हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए विज्ञान यानी कि साइंस में लेकर आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुल प्रश्न इसमें लगभग 2300 प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न कितना है 2300 इसमें प्रश्न रहने वाले हैं इसमें आप लोग के फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, यानी कि पूरा साइंस का निचोड़ एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों का वन लाइनर के तौर पे हम लोग सारे क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाते शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित मिक्स वन लाइनर रिवीजन नोट्स के लिए आप लोग के बेहद महत्वपूर्ण है। उपयोगी परीक्षा के लिए बीपीएससी, एडीओ बिहार की किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको लेक्चर रहने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए मैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला में फिजिक्स से देखेंगे, क्या है मतलब पहला जो टॉपिक रहने वाले फिजिक्स है, इन फिजिक्स से हम लोग देखेंगे वाले पहला मेरा टॉपिक है फिजिक्स। आइए फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ये लैटिन यानी ग्रीक भाषा के प्यूरियम की विक्रिया के फ्यूसियम शब्द से हुआ था। ये अगर आप फ्यूसियम शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्यूसियम शब्द का शताब्दिक अर्थ होता है ये प्रकृति होता है। भौतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो अरस्तु। किसने किया था, अरस्तु ने किया था। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहता है, ये सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अगला प्रश्न जिन राशियों का माप या तोला जा सकता है उसने क्या कहा जाता है, उसने कहा जाता है भौतिक राशि कहा जाता है। मापन के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, ये मूल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की। कौन मूल्य और व्यक्तिपन और पूरक मात्रक होता है। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है वह क्या कहते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और अपने मूल राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, कितना होता है, 7 होता है। अगला प्रश्न है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिपन राशि कहते हैं। चाल और बल किस प्रकार की राशि है, ये व्यक्तिपन राशि है। ये वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं पर विमाएं नहीं होती उसे क्या कहते हैं, उसे पूरक राशि कहते हैं। उसे समतल कौन और घन कौन किस प्रकार की राशि है, ये पूरक कौन की राशि है। ये अगला प्रश्न कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक माप क्या कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। व्यक्तिपन राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है, उसे व्यक्तिपन मात्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या है। सीजीएस पद्धति का जो पूर्ण क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड होता है। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, उसे एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति का पूर्ण रूप यानी एमकेएस का होता है मीटर, किलोग्राम। क्या होता है, मीटर और किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन ही होता है, यानी ये केजी मीटर स्क्वायर होता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी कि एसआई पद्धति को अपनाया गया था 1960 में, 11वें अधिवेशन में अपनाया गया था ये। अगला प्रश्न है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब लागू हुआ था, ये 1 अप्रैल 1957 से। एसआई पद्धति किस पुरानी पद्धति का परिकृष्ट है, ये एमकेएस का है। ये अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो IBWM का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पेरिस, यानी कि पेरिस और फ्रांस में स्थित है। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 कितना होता है, 7 होता है। एसआई पद्धति में कितने पूरक होते हैं, 2 कितना होता है, 2 होता है। अगला प्रश्न है कि अगला की लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसमें ए से सूचित किया जाता है इसको। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है,
कैंडला होता है, इसको हम लोग स्टेडी से। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल होता है। समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। घन कोण का क्या होता है? पूरक मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। 1 मीटर, अगला प्रश्न है, 1 मीटर की परिभाषा अब यह किस आधार पर तय होती है? प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के आधार पर होता है। प्रकाश में निर्वात में 1 सेकंड में कितने हिस्से में 1 मीटर चलता है? ये वन कितना चलता है? वन, ये 229, 97, 92, 400 इतना हिस्से चलता है। बहुत लंबी दूरी मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश यानी कि लाइट ईयर का। किसका? लाइट ईयर का, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है बहुत लंबी दूरी मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। किसका? दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष मान मीटर में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 होता है मीटर में। खगोलीय मात्रा, खगोलीय मात्रा यानी कि एस्ट्रोनॉमिक खगोलीय मात्रा का मात्रा क्या होता है? क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि खगोलीय मात्रक का मान, एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर, यानी लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है? मीटर में बात करें तो एक पारसेक का 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 47 नंबर का कि माइक्रोन क्या है? माइक्रोन किसका मात्रक है? ये तो सूक्ष्म लंबाई का है, मात्रक क्या है? माइक्रोन है। एक माइक्रोन का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। एंगस्ट्रम का प्रयोग किससे मापने में होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और परमाणु का आकार मापने में किया जाता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न, नाभिक के आकार, नाभिक के आकार को मापने का क्या मात्रा है? ये फर्मी में, नाभिक का आकार जो है फर्मी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक फर्मी का मान कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। समुद्र की गहराई मापने में किसका मात्रक होता है? फैदम की। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फैदम से मापते हैं। एक फैदम में कितना फुट होते हैं? तो एक फैदम में 6 फुट होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक गज में कितने फुट होते हैं? 3। एक गज में जो है 3 फुट होते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम किस स्थिरांक के आधार पर परिभाषित करता है? ये प्लांक नियम के स्थिरांक पर ये द्रव्यमान का नियम जो ये परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है कि किलोग्राम की नई परिभाषा कब से प्रभावी हुई थी? 20 मई 1919 से प्रभावित हुई थी। द्रव्यमान तोलने के लिए किस सटीक यंत्र का प्रयोग यानी परिभाषा में किया गया है? एक किब्बल बैलेंस। किसका? किब्बल बैलेंस का। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453.59 ग्राम होता है 1 पाउंड बराबर। लगभग में 453 ग्राम होता है 1 पाउंड बराबर। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा, जिसको CSL कहते हैं। एक चंद्रशेखर सीमा यानी कि CSL का मान कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। एक CLS का मान किलोग्राम में कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा होता है तो 2.8 × 10⁻³ होता है kg। अगला प्रश्न है, कि परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान को मापने का इकाई तो ऑटोमिक मास यूनिट कहते हैं, ऑटोमेटिक मास यूनिट कहते हैं। समय का मात्रक सेकंड में किस परमाणु पर आधारित है? ये सीजियम। किसे? सीजियम 133 पर आधारित है ये। अगला समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? समय का सबसे छोटा मात्रक जो क्या होता है? सेक होता है। एक सेक का मान कितना होता है? 10⁻⁸ सेकंड होता है ये एक सेक बराबर। अगला प्रश्न है कि जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/277.16वां भाग क्या कहते हैं? उसे 1 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन को परिभाषित करने के लिए किस नियतांक का प्रयोग किया जाता है? उसे बोल्टजमैन या नियतांक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा एम्पियर की नई परिभाषा किस पर आधारित होती है? ये मूल आवेश के आधारित पर होते हैं। ये पदार्थ की मात्रा मोल की परिभाषा किस संख्या पर आधारित है? ये अवोगाड्रो संख्या पर ये आधारित है। ये अगला प्रश्न है
कि अवागैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 गुना 10⁻23 बराबर होता है एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला में जो है किस आवृत्ति के प्रकाश स्रोत से संबंधित है, ये कितना है, ये 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज के बराबर। महत्वपूर्ण और व्यक्तिपूर्ण मात्रक के बराबर होते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁻5 डाइन होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न की कार्य का सीजीएस मतलब क्या होता है, अग्र होता है, क्या होता है, अग्र होता है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अग्र होते हैं। शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट होता है। एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं, ये 746, कितना, 746 वाट होता है, जिसको हम लोग हॉर्स पावर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 84 नंबर का। 84 नंबर का प्रश्न कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, दाब का जो ऐसा मात्रक होता है पास्कल होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो हर्ट्ज होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो कूलाम क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम क्या होता है, ओम होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। प्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी, क्या होता है, हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर होता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन होता है। प्रदीप्त घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रदीप्त घनत्व का ऐसा मतलब लक्स क्या होता है, लक्स होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है, तो बार में मापा जाता है। एक बार का मान पास्कल में कितना होता है, 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर रहता होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल, उसे डेसिबल में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने का प्रयोग किसे है, ये डॉप्सन में। ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं डॉप्सन में मापते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि श्यानता, अगला प्रश्न श्यानता का मात्रक क्या होता है, तो पाइज, क्या होता है, पाइज होता है। रेडियो एक्टिव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बेकुरल, क्या होता है, बेकुरल होता है। बेकुरल बीमा और मापन यंत्र जो है पूरक प्रश्न है ये। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल के बहाव को मापा जाता है क्यूसेक से। कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक क्या होता है, तो बीट और बाइट होता है, बीट और बाइट होता है। अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है, रिक्टर स्केल होते हैं। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो कैरेट में, किससे मतलब कैरेट में। एक बैरल तेल में लगभग कितना लीटर तेल होता है, 159 लीटर तेल होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित में होता है, वो विमान को सुपरसोनिक यान को मैप संख्या में उसे मापे जाते हैं। नॉट किसका मात्रक है, ये समुद्री जहाज की गति को जो है नॉट में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि नॉटिकल मील किसका मात्रक है, ये समुद्री दूरी का मात्रक है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो 1852 मीटर के बराबर होते हैं एक नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है कि टेस्ला किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है टेस्ला होता है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल होता है। तो उष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, कैलोरी, क्या होता है, कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.88 जूल होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, रेडियन सेकंड होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल या किलोग्राम या केल्विन या वैज्ञानिक संकेत मान होता है। गीगा का उपसर्ग का मान कितना होता है, 10⁻9, कितना पावर होता है, 10⁻9 होता है। अब मेगा का जो उपसर्ग का मान कितना होता है, 10⁻6 कितना होता है, 10⁻6 होता है इसका। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 27 नंबर है, किलो का जो उपसर्ग का मान कितना होता है, 10⁻3 होता है। माइक्रोन का उपसर्ग कितना होता है, 10⁻−6 होता है। नैनो का उपसर्ग कितना होता है, 10⁻−9 होता है। पिको का जो उपसर्ग कितना होता है, पिको का उपसर्ग 10⁻−12 होता है। फेम्टो का उपसर्ग कितना होता है, 10⁻−15 होता है।
एटो का उपसर्ग कितना होता है? 10⁻⁻18 होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सर्वात्रिक गुरु वास्तविक नियंत्रण जी का मान कितना होता है? क्योंकि बड़ी जी का मान पूछ रहा है कितना होता है, क्या बड़ी जी का मात्रा क्या होता है? तो एन एम स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मात्रा क्या होता है? तो जूल सेकंड होता है। एक सूर्य दिवस में कितने सेकंड होते हैं? तो कितना होता है? 86,400 सेकंड होते हैं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। एक लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो एक लीटर में जो है 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न, उच्च तापमान मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय आर्द्रता। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये हाइग्रोमीटर है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। वायु की गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे आमीटर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये वोल्टमीटर कहते हैं। बहुत कम विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये पॉलीग्राफ कहते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? ये स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को कौन सा कहते हैं? उसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सूर्य की जो है फोटोग्राफी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ कहते हैं ये। अगला प्रश्न, भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड करने का कौन सा करता है? कौन करता है? सीस्मोग्राफ। कौन करता है? भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड कौन करता है? तो सीस्मोग्राफ करता है। अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ये क्रास्कोग्राफ होता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे अल्टीमीटर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कौन सा यंत्र? ये आइडियोमीटर। कौन सा? आइडियोमीटर। ये जो है सदिश और अदिश राशि दोनों है ये आइडियोमीटर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न की वे राशि जिनमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है मेरा 157 नंबर का है। अगला प्रश्न की वे राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान चाल आयतन कार्य कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। वेग विस्थापन बल त्वरण कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। दिशा होने पर भी यह, इसमें जो विद्युत धारा में जो दिशा होने पर भी ये क्या है? ये जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये अदिश राशि है ये। अगला प्रश्न है कि दाब कैसी राशि है? दाब जो है अदिश राशि है। संवेग जो है कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। यांत्रिक और गति के नियम का जो है पालन करता है विस्थापन। प्रिंसिपिया जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो न्यूटन ने। किसका पुस्तक है ये? न्यूटन ने लिखा था प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति नियम किसने दिया था? वो न्यूटन की गति कितने नियम दिए? 3 नियम दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम था? वो प्रथम नियम था। बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस नियम से मिलता है? ये प्रथम नियम से मिलता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम से मिलता है। बल का व्यंजक जिसको बल का फार्मूला जो न्यूटन के किस नियम से मिलता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम से मिलता है। F = ma, यही परिभाषा दिया था। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? न्यूटन का जो तृतीय नियम है ये।
रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, यानी कि न्यूटन का तृतीय लॉ पे ये आधारित है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? कोणीय वेग और रेखीय वेग में v बराबर r ओमेगा संबंध है। ये अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है? ये केंद्रों की ओर होता है। ये अगला प्रश्न कि कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल पे यह कार्य करती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी का कितना होता है? 1.6 भाग होता है। ये वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है ये गोलाकार। अगला प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ते हैं इसके कारण, कैसित्व के कारण चढ़ते हैं। ये ध्वनि तरंग कैसी होती है? ये अनुदैर्घ्य होती है। ये प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होता है। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? 20 Hz से लेके 20,000 Hz तक। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ये लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के नियम के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये निकट और दूर में देखिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। जैसे निकट है ना, इसमें कितना अक्षर है? निकट में 9 यानी कि 3 अक्षर है। इसमें अवतल है, अवतल में कितना है? 1 2 4, तो 3 में कौन लगा? छोटा से बड़ा और बड़ा छोटा से बड़ा में। जैसे निकट में 3 है तो इसमें अवतल में 4 है, तो उसके निकट का हो जाएगा अवतल लेंस। और जैसे कि दूर में है तो कितना है? दूर दृष्टि में है तो कौन होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। हीरा जो चमकता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पे ये काम करता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और शीशा का जो मिश्रण से बना होता है फ्यूज तार। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की जो खोज है जेम्स चैडविक ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने किया था। ऊंचाई सूचित करने हेतु किस वैज्ञानिक का यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का कहता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु वेग का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो अमीटर से कहते एमिनोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रवण शक्ति सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो बैरोग्राफ से किया जाता है। पौधों की वृद्धि का अभिलेख किस यंत्र के द्वारा होता है? ये क्रॉस्कोग्राफ से होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? ये कम्यूटेटर है। इसको नोट देख लेते हैं कि मुख्य रूप से कम्यूटेटर धारा की दिशा बदलता है। क्या धारा जो है ये दिशा बदलता है। दिशा सूचक गैल्वेनोमीटर होता है। दिशा जो सूचक जो है कौन होता है? गैल्वेनोमीटर क्या है? ये दिशा सूचक है। सिनेमा में पर्दे पर चित्र दिखाने वाला यंत्र, सिनेमा घर में जो है पर्दे पे चित्र दिखाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उसे एपिडोस्कोप। क्या कहते हैं? एपिडोस्कोप कहते हैं उसे। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियों को क्या कहते हैं? स्केलेटर कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि वायुयान का वेग मापन यंत्र कौन सा है? एक्सेलेरोमीटर होता है। ये सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर कहते हैं। गैसों का भार व घनत्व मापन यंत्र क्या कहते हैं? उसे एरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा संग्रह यंत्र को क्या कहते हैं? एक्सोलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय व फेफड़े की गति
के अध्ययन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। शून्य, अगला प्रश्न कि शून्य ऊर्जा माप क्या है? शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? उसे जीटा, जिसे कहते हैं जीटा कहते हैं। परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रभावित करने हेतु किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। परिपथ में विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बातचीत रिकॉर्ड करने के पुनः सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे डिक्टाफोन क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं। गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु किस प्रक्रिया यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ताप मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है ताप मापने के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 22 नंबर का, मेरा 222 नंबर का। 200 प्रश्न उधर देख लीजिए। अगला है 22 नंबर का, यहाँ 300 प्रश्न के बढ़ रहे हैं कि ताप अस्थायी बनाए रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। समुद्र जल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हेप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के भीतर ध्वनि अंकित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि द्रवों की अपेक्षा की आर्द्रता घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये वोल्टमीटर कहते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे लैक्टोमीटर कहते हैं, लैक्टोमीटर की। वर्षा की मात्रा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो रेनगेज से। किसे? रेनगेज से कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहन के इंजन को ठंडा रखने के वाला यंत्र कहते हैं? रेडिएटर। किसे? रेडिएटर कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं। अगला प्रश्न कि विशेष खाद्य पदार्थ को ठंडा रखने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रडार कहते हैं। अति लघु दूरियां मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि ध्वनि को दूरस्थ स्थान पर ले जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मेगाफोन। क्या कहते हैं? मेगाफोन कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैटरी। कहते हैं बैटरी कहते हैं। वायुदाब का मापन किस यंत्र से होता है? ये बैरोमीटर से होता है। ये वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किस यंत्र से होता है? तो हाइग्रोमीटर से होता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये फेदोमीटर कहते हैं। घोल में लवण की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सेलिनोमीटर कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑक्सोनोमीटर कहते हैं। इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एक कार्बोरेटर। क्या कहते हैं? कार्बोरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जहाजों में समय जानने के हेतु लगाने वाले घड़ी को क्या कहलाती है? उसे क्रोनोमीटर। क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। जो जहाजों में घड़ी लगती है क्रोनोमीटर के समय उसे टाइम देखते हैं। ध्वनि उत्पन्न वाद्य यंत्र क्या है? ये जाइलोफोन। क्या है? जाइलोफोन है। हृदय गति का मापन चित्रण करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ कहते हैं। नति कोण का मापन करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? डीप सर्किल। क्या कहते हैं? डीप सर्किल कहते हैं उसे। अगला प्रश्न कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये डायनेमो कहते हैं। अति अल्प विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी देने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। जी, मूलर काउंटर कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि गैस का दाब नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे नैनोमीटर। क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है किसी वस्तु का अधीन सूक्ष्म परिवहन करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये माइक्रोफोन कहते हैं। क्या? माइक्रोस्कोप कहते हैं। कार द्वारा तय की गई दूरी बताने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहा जाता है। प्रकाश की परिधि का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोमीटर। क्या कहते हैं? फोटोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अत्यंत उच्च ताप का मापन करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है।
विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रेडियोमीटर कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे स्फेग्नोग्राफ कहते हैं। ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्सो टेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। टेलीग्राफ में भेजी सूचना जिसे स्वच्छ छापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये टेलीप्रिंटर कहते हैं। टैक्सियो में जो है किराया दर्शाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? टैक्सियोमीटर कहते हैं। मोटर बोल्ट को वायुयान का वेग मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? टैकोमीटर। क्या कहते हैं? टैकोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दूरस्थित वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र क्या है? उसे टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप। विमान से कूदते समय प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है? वो पैराशूट। क्या है? पैराशूट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहता है? ये टोलू। सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहता है? फोटोसेल कहते हैं। फोटोसेल कहते हैं। अगला प्रश्न है विकिरण तीव्रता। अगर विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मोपाइल कहते हैं। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? 1D ग्राफ कहते हैं। 1D ग्राफ जनरेटर कहते हैं। फोटो को पर्दे पर 3D रूप में चित्रण करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसको स्टीलियोस्कोप कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापन में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान में परिवर्तन के माप द्वारा उसमें विकिरण मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये बोलोमीटर कहा जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लक्सीमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो फोनोमीटर कहा जाता है। सौर विकिरण मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पायरियोहीलियोमीटर कहा जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? ये साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। आवेशित कणों को त्वरित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? उसे साइक्लोट्रॉन कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध, धारा और विभव तीनों मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये मल्टीमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झूठ पकड़ने वाला यंत्र क्या कहते हैं? उसे झूठ पकड़ने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहा जाता है। श्वसन दर को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? उसे स्पाइरोमीटर कहा जाता है। छोटे चित्र को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए बड़ा यंत्र कौन सा होता है? सिनेमेटोग्राफ कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है कि रेडियो स्रोत से निकलने वाले विकिरण का मापन करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जीएम काउंटर कहते हैं। रेखीय गति, रेखीय कोणीय, रेखीय गणितीय आकृति भिन्न प्रकार की दिखने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप कहा जाता है। गोलीय दर्पण की बक्रता त्रिज्या को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? उसे स्फेरोमीटर कहते हैं। द्रव्यों की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे इसको कहते हैं विस्कोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ को गर्म करने एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इसे माइक्रोवेव का आवेन कहते हैं। लघु प्रतिरोध मापन एवं बी बालों की तुलना करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों की तरंग लंबाई ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? फोनोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंपन की आवृत्ति नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सोनोमीटर कहा जाता है। द्रव्यों का निश्चित आयतन अज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रिपेट कहते हैं। जहाजों में उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे मेरिनर कंपास कहते हैं। विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे
इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोमीटर कहा जाता है। विद्युत शक्ति के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे डायनोमीटर कहते हैं, डायनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप यानी कि बीपी और फेफड़ों की गति का आरेख करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे माइक्रोग्राफ कहा जाता है। द्रवों का घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे पिक्नोमीटर, कैसे कहते हैं? पिक्नोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में दर्शाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे स्ट्रोबोस्कोप कहा जाता है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे थियोडोलाइट। दो देशों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे टेलेक्स कहते हैं। समुद्री या लिखित दस्तावेज का संचालन माध्यम से भेजने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे फैक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि घूर्णी वस्तु की गति को मापने वाला यंत्र को कहते हैं? जाइरोस्कोप कहा जाता है। रिकॉर्ड पर स्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि को जो सुनने वाला पुनः यंत्र को जो कहते हैं उसे ग्रामोफोन कहा जाता है। पेशी संकुचन का मापन करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? काइमोग्राफ कहते हैं। टेलीविजन की स्क्रीन के रूप में प्रयुक्त ट्यूब क्या कहलाती है? उसे काइनोस्कोप कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है कि छोटी दूरियां व्यास को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कैलियोपर्स कहते हैं। कैलियोपर्स या बर्नियर कैलियोपर्स कहते हैं उसे। उष्मा मापन का कार्य करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहा जाता है। कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे आर्कियोस्कोप या ऑटोस्कोप कहा जाता है। अगला प्रश्न कि पेट का निरीक्षण करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एक गैस्ट्रोस्कोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गले व फेफड़े का निरीक्षण करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उसे ब्रोनकोस्कोप कहा जाता है। वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान घनत्व समय चाल विद्युत धारा ताप कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? दाब जो है ये अदिश राशि है। दिशा होने पर बीच में दाब में जो दिशा है तब फिर भी ये क्या है? ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ये सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन वेग त्वरण बल संवेग आवेग ये कैसी राशि है? ये सब जो है सदिश राशि है। सदिश राशियों का योग किस नियम पे अनुसार होता है? ये सदिश राशि का योग के नियम के अनुसार होते हैं ये। अगला प्रश्न है कि वे राशियां जिनका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? निश्चित दिशा नहीं होती है पर परिणाम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, इसे प्रदर्शी राशि इसे कहते हैं? प्रदर्शी राशि कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण प्रतिबल कैसी राशि है? ये प्रदर्शी राशि है। भौतिक राशि MLT के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाती है? ये विमीय सूत्र कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग का विमा क्या होती है? LLT-1 है। त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण का विमा LT पर पावर -2 होता है। बल की विमा क्या होती है? MLT-2 होता है बल का विमा। कार्य और ऊर्जा का विमा क्या होती है? ये होती है MLT-2 T-2। शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति की विमा जो होती है ML2 T-3 होती है। संवेग की विमा क्या होती है? MLT-1 होता है। दाब और प्रतिबल की विमा क्या होता है? ये MLT क्या होता है? ML-1 T-2। अगला है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? MLT-2 होता है। कोण और प्रकृति की विमा क्या होती है? विमा ये जो है विमाहीन होती है। अगला प्रश्न कि प्लैंक नियम H की विमा क्या होती है? ML2 T-1। श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है? ML-1 T-1 होता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम यानी G की विमा क्या होती है? बड़ी G की विमा जो है M-1L T-L3T2 होती है। अगला प्रश्न है कि बोल्टमैन नियम
के की मान क्या होती है ml2t-2, ये थीटा कोण होती है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होती है, तो डायोप्टर होता है। विद्युत चालक का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, मोह होता है। क्या होता है, मोह होता है। नाभिकीय ऊर्जा का मापने वाला मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होती है, तो फैराडे होता है। नाभिक की त्रिज्या लंबाई मापने वाला यंत्र मात्रक क्या होता है, ये फर्मी। क्या होता है, फर्मी होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। ये प्रेक का मात्रक क्या होता है, ये हेनरी होता है। समुद्री गहराई मापने का यंत्र क्या होता है, ये फेदम होता है। समुद्र जहाज की चाल मापने वाला यंत्र मात्रक क्या होती है, नॉट होता है। नौ संचालक में चली दूरी मापने का मात्रक क्या होती है, ये नॉटिकल मील। क्या होता है, नॉटिकल मील होता है। अगला प्रश्न है कि जलयानों द्वारा लगाई सामान की इकाई क्या होती है, फ्रेट टन। क्या होता है, फ्रेट टन होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, डॉप्सन में मापे जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, क्या होता है, डाल्टन होता है, या एएमयू होता है। रेडियो एक्टिव की एसआई मात्रा क्या होती है, बेक्यूरेल। क्या होता है, बेक्यूरेल होता है। अगला प्रश्न है कि द्रवों की प्रभाव की दर मापने की इकाई क्या होते हैं, क्यूसेक होता है। विकिरण की तीव्रता, एक्सरे की खुराक की माप क्या होती है, रोंटगन होता है। वायुयान की चाल मापने के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है, तो मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की यदस्ता की इकाई क्या होती है, बिट्स। क्या होती है, बिट्स होता है। बिट्स और बाइट्स होता है। अगला प्रश्न की रेडियो एक्टिव की अन्य इकाई क्या होती है, क्यूरी और रदरफोर्ड होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की माप क्या होती है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा मापने का यंत्र मात्रक क्या होता है, कैलोरी में होता है। सोने की शुद्धता मापने का मात्रक क्या होता है, कैरेट में होता है। रेडियो किसका मात्रक है, ये समतल कोण का है। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, ये घन कोण का। किसका है, घन कोण का है। अगला प्रश्न है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये ल्यूमेन हो जाएगा। प्रदीप्त का मात्रक क्या होगा, लक्स हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल हो जाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है कि बोरोमीटर का पाठ्यक्रम, बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम जो है, अचानक गिरने से क्या संकेत मिलता है, आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है अचानक गिरने पर। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे अगर गिरता है, इसका संकेत मिलता है कि वर्षा होने का संभावना होता है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का जो संकेत क्या मिलता है, ये मौसम साफ होने का संकेत देता है। ये अगला प्रश्न है कि दूध का घनत्व किस पर निर्भर करता है, ये वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या होता है, ये तो पृष्ठ तनाव होता है। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या है, ये साउंड नेगेटिव एंड रेंजिंग होता है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इसका होता है। अगला प्रश्न कि ब्लैक बॉक्स किसमें होता है, ब्लैक बॉक्स जो है किसमें होता है, ये तो वायुयान में होता है ब्लैक बॉक्स। क्योंकि उड़ान के जो है आंकड़ों रिकॉर्ड करने के लिए होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो नारंगी रंग का होता है। किसका होता है, नारंगी रंग का होता है। अगला प्रश्न 171 नंबर का प्रश्न है कि झूठ पकड़ने वाला मशीन को किस नाम से जाना जाता है, तो नार्को टेस्ट। झूठ पकड़ने वाला नार्को टेस्ट किया जाता है, और नार्को टेस्ट से अलग पॉलीग्राफ होता है। अगला जो है पॉलीग्राफ होता है। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर माप की जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पर माप किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। एक हॉर्स पावर यानी एचपी में कितना वाट होता है, तो 740 वाट बड़ा होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। ये अगला प्रश्न है कि एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। एक बैरल तेल में कितना किलोलीटर तेल होता है, 159 लीटर होता है। एक गैलन में जो कितने लीटर होते हैं, 3.78 लीटर होता है। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर के बराबर होते हैं, 18,800
52 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एक फेदम, अगला है कि एक फेदम कितने फुट के बराबर होते हैं? तो 6 फुट के बराबर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। -40 डिग्री तापमान किस पैमाने पर समान होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर दोनों पे समान होता है -40 डिग्री तापमान। परम शून्य ताप जिसको 0 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? ये माइनस कितना होता है इसका? -273 या 15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? जल का घनत्व -4 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्वनि की जो है चाल किससे सबसे अधिक होती है? ठोस में जो सबसे अधिक होती है, उसके बाद इस्पात में होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? शून्य, यानी कि ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, गमन नहीं करती है। उसे प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए कौन सा निवारण? तो उत्तल लेंस। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस मिश्रण का बना होता है? तो टिन और शीशा का बना होता है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? ये विद्युत मोटर बदलता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।